आप पाकिस्तानी लड़कियों को भारतीय लड़के क्यों पसंद आते हैं? क्या उनकी तरक्की देखती हैं? क्या देखती हैं? शायद वो ज्यादा खूबसूरत है लेकिन आप हाँ, लो है ना, 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, कहाँ पकड़ा गया? मुजरिम कहाँ पकड़ा गया? बुराई क्या है भारत में? ठीक है, बुराई यही है कि जो है ना वो लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, मुसलमानों के बारे में रवैये उनके जो है ना इंतहा पसंद। जहाँ तक मैंने सुना है कि पाकिस्तानी बॉय ज्यादा हैंडसम होते हैं। आप ये देख लें कि वहाँ पे गाय खाने वाले का या बीफ खाने वाले का क्या असर करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो वीडियो है पाकिस्तान की, जिसमें पाकिस्तान के नौजवान लोग भारत के बारे में अपना ओपिनियन बता रहे हैं। और ये मोहतरमा पूछ रही हैं कि पाकिस्तानी लड़कियों को भारत के लड़के इतने ज़्यादा क्यों पसंद आते हैं। सबसे पहले जो पसंद आने वाली चीज़ है वो भारतीय है, वो भारतीय हैं। दूसरी सबसे जो पसंद की जाने वाली चीज़ है वो हिंदू हैं, सनातनी हैं। सनातन धर्म की खूबसूरती आप इस बात से समझ सकते हैं कि वहाँ शादी एक जन्म के लिए नहीं होती है। अगर एक बार शादी हो गई तो ऐसे हमारे ग्रंथों में लिखा है कि वो 7 जन्मों के लिए शादी हो जाती है। कितनी अच्छी बात है। और अगर हम दूसरे किसी धर्म तो नहीं है, वो मजहब की बात करें, मजहब उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आओ जाओ 4 5 6 जितनी कर सकें आप उतनी करिए। तो यही है खूबसूरती। इसीलिए शायद पाकिस्तानी लड़कियों की अब आंखें खुल रही हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके लिए बेस्ट कौन है। यार सभी भारतीयों को पसंद कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी लड़कियां भारतीयों को पसंद कर रही हैं, इसमें गलत क्या है? तो बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद। यहाँ पाकिस्तानी लड़कियों को भारतीय लड़के क्यों पसंद आते हैं? क्या उनकी तरक्की देखती हैं? क्या देखती हैं? शायद वो ज्यादा खूबसूरत है लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि पाकिस्तानी बॉय ज़्यादा हैंडसम होते हैं। अब उन्हें पाकिस्तानी लड़कियों को अगर हिंदुस्तानी लड़के ज़्यादा पसंद आते तो इन्हें नहीं पता। औरतों की इज्जत करते हैं पाकिस्तानी लड़के? शायद शायद नहीं, सच। somehow। Somehow। यहाँ पर लड़की 12-1 बजे अकेली जा सकती है भाई? हाँ, अगर वो सेफ अगर जगह है तो। सेफ जगह है तो। हाँ सेफ जगह नहीं, अगर आप ये देखें तो ये मसाइल तो यूरोप कंट्रीज में भी हैं। ठीक है, आप हाँ, लो है ना, 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, कहाँ पकड़ा गया? मुजरिम कहाँ पकड़ा गया? असल में ना यहाँ पर एक तो जो सबसे पहले गलती है ना वो है माँ बाप की। ठीक है, जिस तरह आपने ये वाला वाक़या उठाया कि 7 साल की बच्ची, सबसे पहले ये है कि माँ बाप अपने बच्चों पर नज़र रखें। ठीक है, वो अपने 7 साल की बच्ची को वो क्या कहें कि क्या अब 7 साल की बच्ची तो किसी बड़े आदमी को माइल नहीं कर सकती ना अपनी तरफ, वो तो बच्ची है। नहीं, आप ये देखें ना, 7 साल की बच्ची बाहर घूम रही है अकेली, तो इसमें किसकी गलती है? माँ बाप की है। तो औरतों को घर के अंदर कैद कर दें? जी हाँ जी, मतलब कि कैद ना सही, लेकिन ये है कि बच्चा बाहर जाए लेकिन अपने घर वालों के साथ बाहर जाए। घर वालों के साथ, यानी औरत भी अगर जाए तो अपने घर के पलटन में से किसी एक आधे को साथ लेकर जाए? हाँ जी, अगर वो ऐसा क्यों? सेफ्टी चाहती है, यानी मर्दों की एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जो कॉम्प्रोमाइज करना है वो औरत ही करेगी और अपने घर की पलटन को साथ लेकर चलेगी, तभी वो औरत जो है इज्जत उसको मिलेगी। मैं ना इसमें ना एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये है कि जो आजकल के मर्द हैं, ठीक है, वो नेगेटिव, मतलब कि जो औरत को देखते हैं वो नेगेटिव वे से देखते हैं। वो क्यों देखते हैं? उनकी गलती है ना। मैं ना इसमें ना एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा। लेकिन जो आजकल की जो औरतें हैं वो भी ऐसे ही करती हैं, वो खुद इस तरह से बाहर आती हैं कि दूसरा बंदा उससे अट्रैक्ट हो। ठीक है, वो अपने फिजिक्स को इस तरह से दिखाती हैं कि बिल्कुल। देखते क्यों है? तो ये देखें ना, आंखें नीचे करने का हुक्म तो मर्द को भी दिया गया है। एक सेकंड, ये एक ह्यूमन नेचर है कि अट्रैक्ट होना, अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होना। ठीक है, अगर एक लड़की ने ना खुद को हिजाब में डाला हुआ है ना, बेशक मर्द उसे दूसरे मतलब उसे देखेगा। मोटरवे वाला किस्सा क्यों हुआ? वो तो थी, मैं मानती हूँ, देखें मैं मानती हूँ पर्दा बहुत जरूरी है, लेकिन फिर उसका रेप क्यों हुआ? जो मोटरवे में गाड़ी में मौजूद थी, अपने बच्चों के साथ मौजूद थी, अबाए में मौजूद थी, उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर उसके बच्चों के सामने उसका रेप क्यों किया गया? कुत्ते के साथ रेप क्यों किया गया? गधे के साथ रेप क्यों किया गया? अब आप ये भी कह दें कि कुत्ता जो था वो ठुमक ठुमक के चल रहा था, गधी जो थी वो लचक लचक के चल रही थी, तो फिर हमसे काबू नहीं रहा। नहीं, हम ये नहीं कह सकते, ये एक एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। ठीक है, मैं आपकी बात पर मुत्तफिक हूँ कि आजकल के जो मर्द हैं वो ऐसा कर रहे हैं,
लेकिन ये कि सारे मर्द ऐसा नहीं कर रहे। और ऐसे ही सारों की बात भी नहीं की। और ऐसे ही जो जो औरतें हैं ना, वो भी अगर खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करें ना, तो ये चीज़ें कम हो सकती हैं। हाँ, तो आप देखें ना, एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने मतलब कि मर्द के अंदर थोड़ी सी मतलब कि अट्रैक्शन, मतलब कि जब वो किसी एक औरत की तरफ देखता है तो उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा ये होता तो नजरें नीचे रखने का हुक्म दिया गया है, इसीलिए तो नजरें नीचे रखने का हुक्म दिया गया है। है। हाँ, आपकी बात मानता कौन है? कोई नहीं मानता। यहाँ से देखकर जाते हैं, यहाँ पर खड़े होकर हूटिंग करके चले जाते हैं। ये है इस्लामिक रिपब्लिक। अब जैसे कि यहाँ पर कोई भी रेप का केस होता है ना, सबसे पहले हुकूमत को उस बंदे को सरेआम फांसी देनी चाहिए लोगों के सामने, ताकि वो एक इबरतनाक बने, जब एक जान जाएगी ना सबके सामने, तो कभी भी तीसरा बंदा मतलब किसी और को नहीं छेड़ेगा। सबसे सख्त सजा दी जाए कि ऐसा होनी ऐसा जुर्म किया भी तो क्यों? क्या आपके घर में माए बहनें नहीं है? ये बिल- सबको समझना चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें ना लॉज बिल्कुल भी एक्ट नहीं करते। अब जैसे कि एक बंदा मर्डर करता है, वो 10 साल के बाद बाहर आ जाता है। क्यों? जब एक बंदे ने मर्डर किया, अगर वो साबित हो गया तो उसको या तो फांसी हो या तो उसे उम्र क्या सजा हो। फिर यहाँ पर तो हर चीज तो फिर भारत की फॉलो की जाती है। आप फिल्म इंडस्ट्री को देख लें, आप ड्रामा इंडस्ट्री को देख लें, आप ड्रेसिंग कोड को देख लें, आप हमारी लैंग्वेज की बात कर लें, हर चीज तो उनकी फॉलो। तो अब ये भी कह लें कि अगर हम कह सकते हैं कि बुराई अगर आम हो जाए तो हम उसे अच्छाई नहीं कह सकते। क्या है भारत में? कि बुराई यही है कि जो है ना वो लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, मुसलमानों के बारे में रवैये उनके जो है ना इंतहा पसंदाना है। तो उनमें अब कई चीजें ले लें, मजहब के हवाले से सारी चीजें हैं। कहाँ के मुसलमान तो सर हमसे ज्यादा कामयाब हैं। आप उनसे बोले तो सही, पाकिस्तान आए, वो आगे से आपको पछाड़ देंगे। करप्शन तो उधर भी है इधर भी है, लेकिन इधर कोई जड़ें ज्यादा मजबूत हैं। उन्होंने जो मेन करप्शन की जो काज था, अब मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, तो उन्होंने शुरू में कंट्रोल कर लिया, ये नहीं कर सके। चलें, ये तो करप्शन पे बात होगी। आपने मुसलमानों की बात की है, तो क्या हालात है वहाँ पर? हमारे अपने जर्नलिस्ट वहाँ पर होकर आए और उनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। जो जाता है वहाँ पर वो तारीफ करके आते हैं, हम यहाँ बैठे हुए कहते हैं कि वहाँ बड़ा जुल्म है। और जिसे थोड़ा सा खाना पीना मिल जाता है वो तारीफ कर देता है, जिसे नहीं मिलता फिर वो जहाँ पे बैठ के जो हमें भी ओवरऑल जो मीडिया रिपोर्ट्स होती हैं, ये सारा कुछ ओवरऑल जो है एक्सट्रैक्ट करना होता है, वहीं से हम कोई खुद मीडिया रिपोर्ट पड़ी है, पाकिस्तान की या इंटरनेशनल? लोकल कह लें, बाहर। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो देख ही रहे हैं। इसमें एक शुरुआत में एक सज्जन आए थे, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, पढ़े लिखे लग रहे थे, किसी साइंस टेक्नोलॉजी के पढ़े लिखे लग रहे थे, बातें अच्छी थी, बस सोच थोड़ी छोटी थी। और जो बाद में सज्जन आए हैं, इनकी सोच तो वही है मदरसा छाप जाहिलों वाली, और इनके अंदर पूरी तरीके से जाहिलियत ही भरी है। और ये बता रहे हैं कि भारत के बारे में कि भारत में बहुत ज़्यादा मतलब बुराई है, करप्शन। हाँ, करप्शन था, लेकिन अब तो ख़त्म कर दिया। कोई एक RSS का बंदा आ गया, उसने सब जड़ें काट दी, सभी जेल जाने की कगार पे हैं। तो बहुत अच्छी इंटरव्यू है ये, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रही होगी। दोस्तों, पाकिस्तान में जो है वो गधे और कुत्तों का भी रेप हो जाता है जी। तो इसीलिए शायद पाकिस्तानियों ने जो अपने सारे गधे थे, गधई थी, वो चाइना में बेचने स्टार्ट कर दिए हैं। और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, बहुत अच्छी ट्रेड हो रही है गधों के बारे में। लेकिन साला मुझे एक बात समझ में नहीं आता, पाकिस्तान इतने गधे बेच रहा है, फिर भी गधे कम क्यों नहीं पड़ रहे हैं? देखते हैं आगे का वीडियो। सिर्फ इंटरनेशनल कह रहे हैं, पाकिस्तान की ही पड़ी है मेरा ख्याल है। जो ओवरऑल जो व्यूज होते हैं लोगों के, वही हम पढ़ते हैं। हम खुद थोड़ा इंटरनेशनल रिपोर्ट में ये पढ़ा कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कितने राइट्स हैं सबके लिए। सिर्फ कहने को वो तो अपने आप को कहते हैं कि हम जो है ना अब सेकुलर हैं, तो अब वो सेकुलरिज्म भी खत्म कर रहे हैं। सेकुलरिज्म में राइट्स की बात करते हैं ना कि सारे मजहब के लिए, अब वो कहते हैं हम सेकुलरिज्म नहीं है, हम सेकुलर नहीं है। उनकी पॉलिटिक्स में उनका तो एक प्राइम मिनिस्टर सिख बन चुका है, उनका तो एक प्रेसिडेंट मुसलमान बन चुका है। हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज की बात करें ना जरा आप, माइनॉरिटी उनसे तो बहुत बेहतर है। तो फिर कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनता माइनॉरिटीज में? साथ आप ये देख लें कि वहाँ पे गाय खाने वाले का या बीफ खाने वाले का क्या असर करते हैं। यहाँ पर टीम लिसन सुने, आप मेरी बात भी सुन लें कि दुनिया में इस वक्त जो भारत है वो चौथा बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ का। तो अब उसमें आप देख लें मेरी बात सुने, आप वो बात कर रहे हैं, आप जिस कंट्री में जाते हैं उस कल्चर को आपको फॉलो करना पड़ता है। कल को यहाँ कोई टीम आती है, हम उस जानवर का नाम भी नहीं लेते, मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ, वो कहें कि हमें पिग का गोश्त खाना है, आप बनाकर देंगे? आपका कल्चर ही नहीं है वो।
क्यों कल्चर नहीं है? आप बना कर देंगे? कहते हैं मजहब, आप बना के देंगे? मैं कहता हूँ, कहते हैं मजहब गरीब की चादर है। मेरी बात सुने, आपको भी पता, आप पिक की मेरी बात कर सुने, रही मेरी हैं, बात पिक की सुने। बात कर रही हैं, पिक क्यों खाते हैं? जो पीछे करेंगे तो मैं कैसे आपसे बात करूंगी? बात सुने, जो एलीट क्लास है यहाँ पे, जिसका मजहब से दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं, वो तो पहले पिक खा रहे हैं। सबसे दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, ये आपने मेंशन किया, आपने मेंशन किया, आपने मेंशन, दे हैव द लेबल ऑफ मुस्लिम बट दे आर सो कॉल्ड मुस्लिम, वी कैन से। तो आपने मेंशन किया है ना कि वो फॉलो नहीं करते। अब देखें उनकी मेजोरिटी क्या है, हिंदूज है ना वहाँ पर, उनका कल्चर क्या है। आप जाए जरा चाइना में, आपने रिसेंटली 700 प्लस मस्जिदों को तोड़ा है। देखें अब देखें, हम लोगों के सेंटिमेंट्स अलग हैं, उनके सेंटिमेंट्स अलग हैं। बीइंग अ मुस्लिम हमें हर किसी को देखना पड़ता है, किसी का अब हम दिल तो नहीं ना दुखा सकते। उनके लिए गाय का दर्जा क्या है ये आपको भी पता है। मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि कंपैरेटिवली अगर आप बात करें ना, एज कंपेयर टू इंडिया और पाकिस्तान, माइनॉरिटीज तो यहाँ पे बड़ी अच्छी हाल में है। हिंदूज कह लें, मुस्लिम, वो क्रिश्चियन कह लें, सारे जो है ना, वो कोई ऐसा % माइनॉरिटीज है। फिर आपने मीडिया रिपोर्ट ये भी पढ़ी होगी। परसेंटेज तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेजर जो Then 1% majority है, मेजोरिटी तो मुस्लिम्स ही है। तो 22 से 23% माइनॉरिटीज आपको दी गई थी 1947 में, नहीं इतनी थी, और वो अब रह गई है <<1%। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद क्या आई होगी, मज़ा आया होगा। मज़ा ही लेने तो आते हैं यहाँ सब लोग, क्योंकि ये तो चीज़ ही मज़े लेने वाली है, जिसका नाम है पाकिस्तान के जाहिल लोगों का ओपिनियन ऑन इंडिया। भारत के बारे में जो पाकिस्तानी लोगों का ओपिनियन है वो बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरा हुआ होता है, जिसमें सभी साहब बता रहे थे कि भारत में जो खिलाड़ी उनके आए थे उनको बीफ खाने को नहीं मिला था। शुक्र करो सिर्फ मिला ही नहीं समझ रहे हो ना। वैसा ऐसी हरकतें की नहीं जाती हैं किसी दूसरे देश में, और हमारा देश जो है वो भाई साहब बता रहे थे कि सेकुलरिज्म ख़त्म हो रहा। नहीं 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 नहीं, सेकुलरिज्म नहीं ख़त्म हो रहा, सेकुलर ही हैं हम लोग। सेकुलर ना होते तो यहाँ पर इतने जो एक मजहब के लोग हैं वो शायद ना होते। सेकुलर हैं तभी वो हैं जी, आप ये बात सोच लीजिए। अगर सेकुलर हैं हम लोग तभी वो हैं। जो इसमें एक मोहतरमा ने बात की कि 700 मस्जिदें, वो शायद चाइना की बात कर रही थी। भारत में तो ऐसा हुआ नहीं है कुछ, चाइना में मस्जिदें गिराई गई हैं। सभी को पता है, सारे पाकिस्तानियों को पता है, लेकिन पाकिस्तानी जाहिल इस बात पर चुप रहते हैं क्योंकि चाइना उनको भीख देता है, उनको पैसे देता है, इसलिए वो सब कुछ जानते हुए भी तौबा तौबा चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, क्योंकि उनको पता है वो चाइना है, अगर बोलेंगे तो तोड़ देगा। वैसे भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बंद कर चुका है चाइना, इसीलिए शायद वो भीख मांगने के कगार पर आ चुके हैं। कौन? पाकिस्तान, पोकिस्तान। जी हाँ, बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत ही मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। और दोस्तों, शुरुआत में यहाँ पर कुछ लॉज के हवाले से बात हुई, जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि भारत में जो अब कानून है या रेप से रिलेटेड जो सज़ाएं हैं वो बहुत सख्त हो गई हैं। ऐसे काम भारत में बहुत कम होने लगे हैं, होते हैं बट कम, बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि अब जो मोदी सरकार आई है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर हम बात करें भारत के सबसे बड़े राज्य यूपी की, तौबा तौबा, ऐसे लोग थर 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 काँपते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है, आप कहीं पर भी सर्च कर लीजिए। जो हमारे सीएम हैं योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उनकी चर्चाएं फ्रांस जैसे देशों में होती हैं। किस लिए? उनके स्ट्रिक्ट कानूनों के लिए, उनकी भावनाओं के लिए। वो एक ऐसे सीएम हैं जो कानून लागू करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लोगों को तो मानना पड़ेगा, अगर उन्होंने कहा है तो लोगों को मानना पड़ेगा। पाकिस्तान में हमें एक और बात पता चली कि वहाँ पर रिसेंटली एक कुत्ते और गधों का भी रेप हुआ है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुत्ते और गधे अगर लचक लचक कर चल रहे हैं, दोस्तों मिलते